तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले रिलीज दैट विश का एपिसोड नंबर 4 के बारे में। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे एपिसोड की तरफ। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को और एक राजकुमारी को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका जो सेनापति होता है वो आके बोलता है राजकुमारी एक टोली जा रहा था सामान लेके, तो हम लोग उसको लूट लिया और जितना हम लोगों को खाना या राशन मिल चुका है हम लोगों को, मतलब जो हमारा टुकड़े है उसके लिए बहुत काफी है और बहुत सही है। फिर बोलते अच्छा ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और उन जिन लोगों को तुमने पकड़ के रखे हो उन लोगों से एक का नाम बताता है, जो उन लोगों का सेनापति होता है उसका नाम बताता है ड्रेक। तो ड्रेक को सेनापति बनाने के लिए बोल देता है कि नाइट में उसको भर्ती कर लो। बोलता है ठीक है, आप जैसा बोलते हो ऐसा होगा। फिर वो बोलता है जो मैं बोला था रोलैंड, मतलब हमारा राजकुमार के शराब में वो गोली मिलाने के लिए, तो उसका काम क्या हुआ? तो बोलता है वो तो मिला दिए थे, लेकिन कुछ देर वो बेहोश रहा था, उसके बाद जो हुआ आपको पता है। फिर राजकुमारी बोलता है जिसने इसको बनाया उसके बारे में बात करता है, क्या वो बोला था कि ये अगर खाते ही बंदा खत्म, तो ऐसा कैसे हो गया और उसको भी मार दो। तो गाइस समझ रहे हो क्या हुआ था? जो शराब में मिलाया गया था उससे राजकुमार, जो असली राजकुमार था, जो आराम आयशे का जिंदगी बिता रहा था, जिसका कोई काम धंधा नहीं था, वो बंदा मर चुका है। और ये जो नया राजकुमार, इसके बॉडी में किसका सोल आया है हम लोगों को पता है। मैं पहले एपिसोड 3 में बता के रखे थे। तो अगर तुम लोग एपिसोड 3 नहीं देखे हो तो जाके फटाफट देख लो, मेरे चैनल पे मिल जाएगा 1 2 3, ठीक है। फिर हम लोगों को सीन काट ऑफ होकर राजकुमार को दिखाया जाता है और एक बंदे को दिखाया जाता है जो आया होता है इधर। अब वो कौन है हम लोगों को अभी पता नहीं चलेगा, आगे जाके पता चलेगा। तो आके देखता है कि कुछ राशन उतर रहा है जहाज से, ऐसा करता है। फिर हम लोगों को राजकुमार और बारव को बातें सुनाया जाता है। बारव बोलता है आप जैसे बोले थे, हम लोग खनिज के बदले में विलो टाउन से खाना लिया और हम लोगों को थोड़ा बहुत सोने के सिक्का और संधि के सिक्के की भी मुनाफा हुआ है, लेकिन ये मुनाफा इतना नहीं है कि हम लोगों का जो संकट चल रहा है उसका हाल निकल जाए। लेकिन आपका जो खजाना है उससे ही काम चला रहा है, वो अगले बसंत तक हम लोगों को चलेगा। राजकुमार बोलता है ठीक है, हमारे पास अभी भी वक्त है, तो आगे चल के दिखा जाएगा। फिर बोलता है जो वैनवेट है वो हम लोगों को आश्वास दिया है कि सर्दियों के महीने से पहले जो दीवार है हो जाएगा। फिर राजदूत आता है, आके बोलता है राजकुमार स्ट्रॉन्ग होल्ड से दूत आया है, राजदूत आया है। बोलता है उसको अंदर भेजो और खाना पका के उसको अच्छे से स्वागत करो क्योंकि मेहमान आई है। फिर हम लोग देखते हैं राजकुमार उसके साथ बैठ जाता है, तो उसका नाम होता है हाल, जो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड के 6 परिवारों में से एक परिवार का बेटा है, ठीक है। तो व्यापार के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। फिर वो राजकुमार को बोलता है मैं दरअसल ये बात करने आया हूँ कि स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास अभी भी अपना जो खनिज है वो नहीं पहुंचा है और हम लोग खाना लगभग रेडी कर चुके हैं। अभी भी 2 महीने हैं तो हम लोगों को खनिज नहीं मिला। फिर राजकुमार बोलता है जो उत्तरी जो खनिज का खदान था वो गिर गया, हम लोग ज्यादा खनिज नहीं उत्तोलन कर पाए, तो नहीं हो सकता। बोलता है मैं समझ रहा हूँ, आप जितना भी हो सकता है वो 2 महीने के लिए आप भेज दीजिए, हम लोग भेज देंगे। फिर राजकुमार बोलता है 2 साल पहले हमारे लोग खाने के संकट में मर गए थे, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और जितना भी खनिज था मैं सीधी बात बोलता हूँ, मैं विलो टाउन के पास बेच दे के उससे खाना लेके आया और थोड़ा बहुत हमको मुनाफा भी हुआ है, और वो लोग सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के भी देते। फिर हाल थोड़ा हैरान होके बोलता है ठीक है, तो एक नया चुक्ति करा जाए जिससे हम लोग आपसे जो बाजार के मार्केट होगा उससे हम लोग आपके 30% कम दाम में खरीदेंगे, क्योंकि जो विलो टाउन है वो बॉर्डर टाउन से बहुत पीछे है, तो ऐसा सौदा हम लोगों को नहीं चलेगा, सादा बाजार दर से होता। तो हम लोग 30% कम देंगे, इसके आपका भी फायदा होगा और हम लोगों को भी फायदा होगा। बोलते हैं मैं तो सुना था कि हाल बहुत ही अच्छा व्यापारी है, आज देख भी लिए, क्या आप ये सियोरिटी दे सकते हो कि बाकी जो 6 परिवार है वो मान जाए? बोलते हैं मैं ऐसे तो दबे से नहीं कर सकता, लेकिन जो विदेश व्यापार है वो मैं ही संभालता हूँ, मैं पूरा कोशिश करूंगा मेरा और जो भी बाकी 6 परिवार है वो सब लोग मान जाए। राजकुमार बोलता है तब ठीक। फिर हाल बोलता है कि राजकुमार अभी भी 2 महीना बचा है, सर्दी के महीने में विलो टाउन बहुत दूर है, तो बाहर में मतलब रास्ते में बहुत खतरा हो सकता है जाने से। राजकुमार बोलता है दरअसल हम लोग अब विलो टाउन या स्ट्रॉन्ग होल्ड कहीं पे नहीं जा रहा, मैं अपना बॉर्डर टाउन के हर तरफ एक दीवार खड़ी कर रहा हूँ और हम लोग यहीं पे रहना चाहता हूँ। फिर हाल बोलता है ओ ठीक है, अब तो बच जाएंगे, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो आपका जो लोग है वो मर सकता है। राजकुमार बोलता है फिक्र करने के लिए शुक्रिया, लेकिन ये सब मैं संभाल लूंगा। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है स्ट्रॉन्ग होल्ड, जहाँ पे हाल जाता है। जाने के बाद एक आदमी को दिखाया जाता है जो शराब पीते पीते बोलता है तो क्या बोला उस बच्चे ने? फिर हाल बोलता है वो बोला है कि वो जितना भी खनिज था वो विलो टाउन के पास बेच के उधर से 2 महीनों के लिए खाना ले लिया, मतलब जो सर्दियों का महीने का खाना वो लोग ले लिया है और वो लोग हमारे साथ अभी ये सौदा नहीं करना चाहता। फिर वो बोलते हैं अच्छा, थोड़ा बहुत सब लोग हैरान होता है। तो उसके बाद हाल उन लोगों को बताता है कि राजकुमार ऐसा बोला है कि वो एक दीवारें खड़ी कर रहा है और वो अब विलो टाउन बाग स्ट्रॉन्ग होल्ड में नहीं आने वाला, वो लोग उधर ही रहने वाला है। फिर सब लोग हंसता है, बोलते है दीवारें खड़ी कर रहा है, एक गीली मिट्टी सौंप देगा कुछ
टुकड़े पत्थर के ऊपर अगर ज्यादा बड़े किया तो वो धस जाएगा। इन लोगों को तो पता नहीं भाई उधर सीमेंट का काम हो रहा है। फिर वो बंदा हल से पूछता है अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। हल बोलता है हम लोगों को 30% कम दामों में उन लोगों खनिज खरीदना चाहिए उन लोगों के पास से, और ये हमारे लिए भी फायदेमंद होगा और उन लोग के लिए भी फायदेमंद होगा। अगर वो लोग सदियों में सर्वाइव कर जाए तो हम लोगों को ही ज्यादा फायदा होगा, और जो बीच में जो जमीन है उन लोगों का हम लोग खेती कर सकते हैं, जिससे हम लोगों को और भी ज्यादा फायदा होगा। और राजकुमार तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा ना, सिर्फ 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो भाई 5 साल के लिए ही वो सपा गया। उसके बाद आगे क्या होगा वो तो हम लोगों को अभी पता नहीं है, बाद में पता चलेगा। फिर सब लोग हंसता है, बोलता है अब एक बच्चा हम लोगों को सलाह देगा। फिर वो राजा उठता है, उठ के बोलता है तुम एक अच्छी बात बोले हो, लेकिन मैं बस मुनाफा के बारे में सोच के इतना बड़ा राजा नहीं बना हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता बॉर्डर टाउन रहता है या नहीं रहता है या टूट जाता है, वो मेरा इलाका है और मैं ऐसे नहीं हो सकता कि मेरे इलाका में कोई और आके राज करे, मैं उसको खत्म कर दूंगा। फिर वहीं पे हम लोगों को दिखाया जाता है बॉर्डर टाउन के सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा होता है, जहाँ पे उन लोगों को राजकुमार ने बुलाया हुआ होता है। फिर राजकुमार आ जाता है, सब लोग अपने अपने बातों में बात कर रहे हैं, राजकुमार क्या बोलेगा, हमारे भले के लिए बोलेगा। फिर राजकुमार आता है, आके बोलता है कि बॉर्डर टाउन से आज आया था बॉर्डर टाउन में स्ट्रॉन्ग होल से एक दूत, जो आके बताया कि हम लोगों के पास ज्यादा खनिज नहीं है तो वो लोग ज्यादा खाना नहीं देगा। तो 2 साल पहले जो हुआ था, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को, अपने प्यार को या अपने माँ बाप को खोया था, तो हम लोग इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। देखो भाई इधर राजकुमार अपना दिमाग से खेल रहा है, ठीक है, सब लोगों को अपने मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड से विरोध करने वाला है, तो अपना दिमाग चला रहा है, सब लोगों को दिमाग के साथ खेल रहा है सब लोगों का। तो ऐसे ऐसे बोलता है कि वो लोग हम लोगों को ज्यादा खाना नहीं देगा, और इस बात तो ज्योतिषी ने बोला है कि जो सर्दियों के महीने वो 4 महीने तक चलेगा, तो बहुत दिक्कत होने वाला है। तो मैं बोल दिया हूँ कि हम लोग अब इधर नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं पे रहेंगे। फिर हम लोगों को फिर से सीन काट ऑफ होके उन लोगों को दिखाया जाता है। वो लोग बोलता है दीवार के बारे में तुम क्या जानते हो, उन लोगों का जो चोर होता है बोलते हैं मुझे लगा था कि वो राजमिस्त्री कर रहा है, उनका बागान के लिए थे, थोड़ा काम है इसलिए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऐसा दीवारें उठ जाएगा, ऐसा सब कुछ हो जाएगा। फिर बोलता है अच्छा तो देखेंगे क्या करता है। फिर से यहीं पे राजकुमार पे शिफ्ट होता है, बोलता है अब हम लोग कहीं पे नहीं जाने वाला है, हम लोग यहीं पे अपनों को रक्षा करेंगे। और तुम लोगों को पता है हम लोग एक दीवारें खड़ी कर रहे हैं, और जो डीमन बीस्ट होता है वो सिर्फ एक जानवर ही होता है, इंसान नहीं होता। वो लोग ना दीवार चल सकता है ना पत्थर खा सकता है, तो हम लोग उससे जीत सकते हो, एक मामूली सा क्रिएचर होता है। फिर हम लोग देखते सब लोगों के अंदर जोश आ जाता है। फिर राजकुमार बोलता है हम लोग वो जो खनिज था वो बेच के विलो टाउन से खाना लेके आया हूँ। ये देख के और भी बंदा बहुत खुश हो जाता है, बोलता है राजकुमार हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, हम लोग लड़ेंगे। सब लोग लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है, राजकुमार भी थोड़ा बहुत खुश हो जाता है। फिर हम लोगों को यहीं पे सीन काट ऑफ होके दूसरी जगह पे लाया जाता है, जहाँ पे राजकुमार होता है, अन्ना होता है और अन्ना पाइन होता है, नाना पाइन होता है, ठीक है, और वो जो होता है ना क्या बोलते हैं उसके नाम, जो सेनापति था कार्टर, वो होता है। अब राजकुमार दिखाता है कि क्या करने वाले आगे चल के। फिर एक मोमबत्ती होता है, तो अन्ना को बोलता है तुम इसको जला दो, फिर अन्ना जला देता है। फिर एक कांच के बोतल लेता है, लेके बोलता है अगर क्या होगा, मैं अगर इसको इस बोतल के अंदर इस मोमबत्ती को डाल दूं तो क्या होगा। तो बोलता है अगर मैं डाल दूंगा तो मोमबत्ती बुझ जाएगा। क्यों बुझ गया है, क्योंकि इसके अंदर जो गैस था वो गैस बुझ गया है, मतलब गैस खत्म हो चुका है इसलिए बुझ गया है। मतलब इधर भाई यही बात कर रहा है कि इसके अंदर से ऑक्सीजन खत्म हो गया। हम लोगों को पता है ऑक्सीजन आग जला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड आग निभाता है, ये सिंपल बात है। O2 आग जलाता है, CO2 आग निभाता है, ये सबको पता होना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं उधर जो चोना पाथर का जो मिट्टी होता है वो दे देता है, मतलब मिट्टी बोल रहा हूँ, जो पानी होता है वो दे देता है मोमबत्ती के अंदर, बोलता है अब मैं उठाऊंगा तो क्या होगा। अब उठाने के बाद हम लोग देखते हैं जो गैस होता है वो बाहर निकलता है। फिर अन्ना थोड़ा समझ जाता है कि 2 गैस होता है हवा में, तो 2 से 1 अपना आग जलाने में काम आता है और दूसरा आग निभाने में। तो अगर हम लोग जो आग जलाता है उनको यूज करें और जो आग निभाने का काम करते हैं उसको अलग करें तो ये हो सकता है। फिर राजकुमार बोलता है बिल्कुल सही, यही पावर इसके पास है कि वो अपने आप को, मतलब जो गैस को अलग कर सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से अलग कर सकता है। तो ऐसा काम करने से हम लोग और भी तेजी से सीमेंट बना सकते हैं। अन्ना बोलता है हाँ। फिर राजकुमार उठता है, उठ के बोलता है आज के लिए इतना ही काफी है। नाना को बोलता है तुम अब जाके घर जाओ, और अन्ना को बोलता है तुम अब जाओ जाके आराम करो। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है राजकुमार अपने कमरे में जाता है, लेकिन उससे पहले जो कार्टर होता है उसको बोलता है जो सुनो पाउडर था वो मुझे लेके आने दो, क्योंकि वो मेरे दूसरा एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है। फिर राजकुमार अपने कमरे में जाके शराब पीने ही वाला होता है, तभी कुछ आवाज आता है। अब वो बालकनी में जाता है, जाके जब लौटने वाला होता है पीछे से एक लड़की आके उसके गले में चाकू डाल के बोलता है बिल्कुल हिलना मत, और वहीं पे एपिसोड 4 खत्म। तो गाइज आई होप कि तुम लोगों को एपिसोड 4 बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका है, और जो भी बंदा एपिसोड 1 2 3 नहीं देखे वो जाके फटाफट देख लो, मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा। मैं मिलूंगा और एक नया वीडियो लेके, तब तक के लिए चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दो।
मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।